गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो +1 और +2 क्लास के लिए है और टॉपिक का नाम है हमारा समास। आप लोगों के हिंदी सब्जेक्ट में दोनों क्लासेस में एक कॉमन टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समास का मतलब क्या होता है। समास का मतलब होता है बेटा छोटा रूप। क्या होता है? छोटा रूप, या फिर इसे हम कह सकते हैं संक्षिप्त रूप। समास एक ऐसी विधि है जो शब्दों को छोटा करती है। हमारे बहुत से ऐसे टॉपिक हैं जिनके माध्यम से हम क्या है अपने कम शब्दों को यूज करते हैं और अधिक भावों का क्या करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं अधिक भावों को। तो समास भी उन्हीं में से एक है। इसका मतलब हुआ छोटा रूप। तो देखिए, तो डेफिनेशन क्या बनेगी समास की? दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त या छोटे रूप को समास कहते हैं। समास कहते हैं। हो गया क्लियर? इसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब कोई एक नया शब्द बनता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं बेटा? समास कहते हैं। उसके बाद हमारा जो आगे आता है समास के भेद। समास के भेद, तो देखिए समास के हमारे 6 भेद होते हैं। पहला होता है अव्ययीभाव समास। सेकंड होता है कर्मधारय समास। थर्ड होता है द्वंद्व समास। फोर्थ है द्विगु समास। फिफ्थ है बहुव्रीहि समास एंड सिक्स्थ है तत्पुरुष समास। तो हमारे समास के टोटल 6 भेद हुए। अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि एंड तत्पुरुष। तो प्यारे बच्चों, मूल रूप से हमारे जो क्या है समास के 4 भेद होते हैं। अव्ययीभाव, द्वंद्व, बहुव्रीहि, तत्पुरुष। ये जो कर्मधारय है और ये द्विगु है, ये तत्पुरुष के समास, तत्पुरुष समास के भेद माने जाते हैं। तो इन दोनों को मिलाकर हमारे 6 भेद होते हैं। वैसे अगर हम कहना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि संस्कृत भाषा में समास 4 प्रकार के होते हैं, हिंदी भाषा में 6 प्रकार के होते हैं। जो द्विगु समास है और कर्मधारय समास है, ये तत्पुरुष समास के क्या माने जाते हैं? भेद माने जाते हैं। तो आज हम करेंगे अव्ययीभाव समास। देखिए अव्ययीभाव समास, तो प्यारे बच्चों अव्यय, देखिए वर्ड से ही पता चलता है अव्यय। अव्यय का मतलब होता है जो कभी खर्च नहीं होता। इसमें ऐसे शब्द होते हैं जो अव्यय होते हैं। अव्यय वे होते हैं जो ना तो लिंग के अनुसार, ना वचन के अनुसार, ना पुरुष के अनुसार बदलते। कहने का मतलब ये है, चाहे अव्यय को एक वचन के साथ लगाओ, बहुवचन के साथ लगाओ, वे शब्द एक जैसे रहते हैं। तो डेफिनेशन होती है अव्ययीभाव समास की, जिस समास में पहला पद अव्यय हो या
प्रधान हो, यहाँ के स्थान पर और लगाओ तो बेटर रहेगा, और प्रधान हो, उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। हो गया क्लियर? ये तो थी इसकी डेफिनेशन। अब आ जाता है कि अव्ययी भाव समास हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, वैसे तो अव्यय की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम +2 तक या बीए लेवल तक अगर देखते हैं समास का टॉपिक, तो क्या है कि इनमें कुछ गिने चुने ही शब्द होते हैं। वे होते हैं बे, यथा, अनु, प्र, दु, नी। ये सभी शब्द क्या हैं? अव्यय हैं, और ये हमेशा आप लोगों के किसी शब्द के आगे मिलेंगे। हो गया क्लियर? तो देखिए इसी प्रकार और भी काफी होते हैं, जैसे है नी, निर, आ, आदि, मोस्टली यही होते हैं। अब जैसे है बेईमान, इसके विग्रह करते समय हम क्या करते हैं? पीछे वाले शब्द को ले आते हैं आगे, और आगे वाले शब्द को पीछे ले जाकर उसे चेंजिंग वर्ड में कर देते हैं। चेंजिंग वर्ड का मतलब ये है बे हट जाएगा, बे की जगह क्या लग जाएगा? के बिना। तो क्या है? बेईमान, ईमान को ले आओ आगे, और बे के स्थान पर क्या आ जाएगा? के बिना। तो विग्रह बन जाएगा ईमान के बिना। और समास कौन सा है? अव्ययी भाव। क्यों है अव्ययी भाव समास? क्योंकि मैंने आप लोगों को अभी यहां पर बताया है, ये शब्द जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये जब भी किसी वर्ड की स्टार्टिंग में लगे होंगे तो वे समास कौन से कहलाएंगे? अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। तो वे यहां पर स्टार्टिंग में लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? ये अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट है यथा। यथा को हटाकर हम के अनुसार में बदलते हैं। प्रक्रिया बिल्कुल सेम रहेगी, पीछे वाला वर्ड आगे और आगे वाला वर्ड पीछे जाकर चेंजिंग वर्ड। जैसे है यथामति, मति को ले आओ आगे, यथा को हटाकर हम किस में चेंज करेंगे? के अनुसार में। तो क्या आ जाएंगे? मति के अनुसार इसका क्या बन जाएगा? विग्रह। और समास कौन सा होगा? अव्ययी भाव। वाई? क्योंकि यथा एक अव्यय है और वो शुरू में लगा है। अनु, अनु को बदलते हैं हम के योग्य में। जैसे है अनुरूप, रूप को ले आओ शुरू में, अनु को हटाकर हम किस में चेंज करेंगे? के योग्य में। तो क्या बन जाएगा? रूप के योग्य। हो गया क्लियर? ये प्र जैसे कमी मिलते हैं इसके। दु, दु को करते हैं हम बुरा में। जैसे है दुर्जन, बुरा जन इत्यादि। नेक्स्ट है हमारा नी और निर। इन दोनों को हटाकर भी हम किस में चेंज करते हैं? के बिना में। नी निर हटकर के बिना में चेंज, और पीछे वाला शब्द आगे। जैसे है निडर, डर को ले आओ आगे, और नी को किस में चेंज करेंगे हम? के बिना में। तो विग्रह क्या बन जाएगा? डर के बिना। आगे आ जाता है हमारा आ। आ को हम 3 वर्डों में चेंज कर सकते हैं, पर्यंत, भर या फिर तक। प्रक्रिया हमारी सेम रहेगी, पीछे वाला वर्ड आगे और आ को हटाकर पर्यंत, भर या तक। ये आपकी इच्छा है, पर्यंत लगाओ या भर लगाओ या तक लगाओ, लेकिन तीनों में से लगाना कोई एक वर्ड है। जो सबसे बेस्ट वर्ड रहता है वो रहता है पर्यंत। तो जैसे है आमरण, मरण को ले आओ आगे और आ को हटाकर हम पर्यंत लगा देंगे, तो विग्रह बन जाएगा मरण पर्यंत या मरण भर या मरण तक। हो गया क्लियर?
इसके बाद नेक्स्ट एक वर्ड होता है प्रति। जब भी किसी शब्द की शुरुआत में प्रति लगा हुआ हो तो वो भी हमारे किसके एग्जाम्पल होते हैं, अव्ययीभाव समास के एग्जाम्पल होते हैं। जैसे है प्रतिदिन, तो प्रति को हटाकर हम प्रत्येक में चेंज करते हैं, बाकी वर्ड ऐसे प्रत्येक दिन, प्रति रात्रि, प्रत्येक रात्रि, प्रति ग्राम, प्रत्येक ग्राम। अगर ऐसे भी कर सकते हैं या फिर पीछे वाले वर्ड की प्रोनाउंसिएशन आप कितनी बार कर दो, 2 बार कर दो और प्रति को हटा दो। जैसे प्रतिदिन, पीछे दिन लगा हुआ है तो विग्रह बन जाएगा दिन दिन। प्रति रात्रि, रात्रि रात्रि, प्रति ग्राम, ग्राम ग्राम। तो ये हमारा अव्ययीभाव समास था। इसके अलावा इसके अंदर एक और टॉपिक होता है पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है कि कई बार 2 शब्द एक जैसे आ जाते हैं, उन दोनों शब्दों के बीच में हमने वर्ड लगा देना है ही, तो वो विग्रह बन जाएगा। जैसे है हाथों हाथ, ये वर्ड एक जैसा है तो दोनों के बीच में वर्ड आ जाएगा ही, हाथ ही हाथ। एग्जांपल किसका हो जाएगा, अव्ययीभाव समास का। रातों रात, रात ही रात। तो बेटा ये आप लोगों का समास की डेफिनेशन थी और आज आप लोगों का सिर्फ अव्ययीभाव समास करवाया है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों के और समास करवाए जाएंगे, तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कुछ यहाँ पर उदाहरण लिख रहा हूँ, उनका विग्रह करना है और उनका जो आंसर है वो आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना है। तो देखिए, वर्ड है बेखटक, बेखबर, यथाशक्ति, आसमुद्र, रातों रात, बातों बात, निर्धन, प्रतिग्राम। बस आज के लिए इतना ही काफी है। इनके आंसर आप बनाने की कोशिश करना और इनके आंसर देना। थैंक यू बेटा।